और ओसीए के अंतरिम अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह का कहना है कि देश लगातार खेलों में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि खेलो इंडिया ने खिलाड़ियों को ज़मीनी स्तर पर मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है। राजा रणधीर सिंह से ओसीए की भूमिका और अन्य विषयों पर खास बात की है हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। आप ये बातचीत देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। 8 सितंबर को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के चुनाव हैं और उसमें राजा रणधीर सिंह जी, जो कि अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, उनका चुना जाना तय है। और ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव है, वो कुशल खेल प्रशासक रह चुके हैं और एक चैंपियन शूटर भी है। तो उनसे बात करेंगे इस जर्नी के बारे में। हमारे लिए ये जो ओलंपिक काउंसिल एशिया की मीटिंग हिंदुस्तान में है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए देश के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है। अगर आपको याद है, आप तो छोटे हैं उम्र में, आपको तो, मैं तो 5-6 साल का था, पर 1951 से एशियन गेम शुरू हुई और शुरुआत हिंदुस्तान से हुई। उसमें 1951 में जो आज पटियाला हाउस है, जो कोर्ट्स है, उस ज़माने में पटियाला फैमिली की प्रॉपर्टी थी। तो वहाँ 1950 में और 51 में ये एशियन गेम्स, उस टाइम में एशियन गेम फेडरेशन कहलाती थी, एशियन गेम फेडरेशन बनी। और फिर 1951 में नेशनल स्टेडियम, जो आज ध्यानचंद स्टेडियम है, वहाँ पहली एशियन गेम्स हुई। फिर हिंदुस्तान में, फिर दुनिया भर में, एशिया में भर में घूमी। फिर 1982 में फिर आई दिल्ली गेम्स और अब उसके बाद आपने कॉमनवेल्थ गेम्स कराई, दूसरे गेम्स कराए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो रही हैं, एशियन चैम्पियनशिप्स हो रही हैं। तो हमारा जो सारा सोचने का तरीका है और एम्फेसिस जो नहीं थी पहले, वो अब एम्फेसिस स्पोर्ट्स में फिर आ गई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एक अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के लिए, जिससे हिंदुस्तान को बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है जहाँ भी जनरल असेंबली होती है। और ये ख़ास जब आप दिल्ली में कर रहे हैं जहाँ से गेम्स वर फाउंडेड। भारत की बात करें, किस तरह से काफ़ी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट भारत लगातार ऑर्गेनाइज कर रहा है, चाहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप हो, बड़े बड़े इवेंट कराए। और सर, किस तरह से देखते हैं कि भारत का लगातार ये बड़े इवेंट्स का आयोजन कराना, बड़ी चैम्पियनशिप का आयोजन कराना, ये क्या दर्शाता है कि फ्यूचर में हम कुछ और बड़े इवेंट और बड़ी चैम्पियनशिप कराने को अग्रसर हैं? खेलो इंडिया का बहुत स्प्रेड करी है स्पोर्ट्स। उसमें इंसेंटिव बहुत है, बच्चों को इक्विपमेंट मिल रहा है, कोचेज़ का फ़ायदा है, अलाउंस मिल रहा है उनको इसमें, जिससे पेरेंट्स पे बोझ नहीं पड़े। काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सब इनकरेजमेंट हो रही है और ये इनकरेजमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने हर चीज़ में जिसमें हिंदुस्तान का नाम बढ़े, चाहे स्पोर्ट है, चाहे कल्चरल है, चाहे कुछ है, वो हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं। सर, परफॉर्मेंस की बात करें इंडियन एथलीट्स की, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, एक लगातार एक इम्प्रूवमेंट दिखा है। नीरज चोपड़ा ने दूसरी बार मेडल जीता, मनु भाकर ने 2 जीत लिए, तीसरा मिस हुआ। ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कि आज सुबह उठे आप बन गए, नहीं, ये सिस्टम उसको निकालता है खिलाड़ी को। तो खिलाड़ी आते आते आ गए। आपकी शूटिंग नंबर 1 स्पोर्ट बन गई इंडिया की। पूरी उम्मीद है कि जो हमारे भारतीय खेल की एक नई दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि वो जो चुनाव होने वाले हैं 8 सितंबर को, उसमें ओसीए के प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये भी एक भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी बात होगी, भारतीय खेल के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि वो पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करेंगे और यह भारतीय स्पोर्ट्स के लिए भी एक गौरवशाली क्षण होगा।